बॉलीवुड में कहा जाए तो एक के बाद एक जिस तरह से सुसाइड केस सामने आ रहे हैं, कई सेलिब्रिटी जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन उसके बाद ही जब उनके सुसाइड केस, उनकी आत्महत्या की खबर लोगों के बीच में आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि लोगों की क्या वजह हो सकती है। जिन्होंने एक से हिट फिल्में दी हों, हिट से हिट सीरियल दी हों, उसके बाद उनके आत्महत्या करने की वजह क्या होगी। तो उसी पे सिद्धार्थ जी और जिस तरह से हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, एक शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं। तो इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से इनका मैसेज देने की एक कोशिश होगी, हम जानेंगे क्योंकि ये शॉर्ट, सिद्धार्थ जी आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किस सोच के साथ आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, क्या दिखाने की कोशिश है आपकी इस फिल्म के माध्यम से? जी, बेसिकली ये पिक्चर जो है सुसाइड प्रिवेंशन पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। और इस पिक्चर को बनाने के पीछे हमारा एक बेसिक एम क्या रहा है कि अगर कुछ भी लोग इस फिल्म को देखें और उनको थोड़ा प्रोत्साहन हो कि हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, तो हमारी जीत हो जाएगी। एक मोटिवेशनल फिल्म है, एक मैसेज गिविंग फिल्म है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा सुपर नेचुरल ट्विस्ट भी है, एंटरटेनिंग भी है, ऐसे प्रीची और बोरिंग नहीं है। बहुत ही फन भरी फिल्म है। एंड अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, सब घर बैठे बैठे पागल हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए एक फिल्म है कि ये फिल्म देखें और थोड़ा मोटिवेटेड फील करें। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है जिस प्रकार से आपने एक शॉर्ट फिल्म लेकर आए हैं लोगों के लिए, ये समय भी था उनके लिए लाना, क्योंकि बैक टू बैक जिस प्रकार से एक खबरें लोगों के बीच में आ रही हैं जिसमें सुशांत सिंह हाल में ही केस चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोग इस फिल्म के माध्यम से क्या कितना कुछ समझ पाएंगे? ये देखिए, ये बहुत ही, एक तो ये जीवन के लिए एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है कि हमें मुश्किलातों का डट कर सामना करना चाहिए। हमें कभी ज़िंदगी में मुश्किलातों से हार नहीं माननी चाहिए। और लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमें ये मैसेज हम पब्लिक को देना चाहते हैं कि आत्महत्या जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमें किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ को यूँ व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये बेसिक मैसेज है। और डिप्रेशन से हमें किस तरह फाइट करना चाहिए। देखिए क्या है कि होता क्या है कि डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है जो धीरे धीरे लीड करती है आदमी, फिर जब आदमी सुसाइड कमिट करने पर मजबूर हो जाता है। हमारे यहाँ पे देश में क्या है, एक से टैबू कि भाई अगर मैं किसी कि मुझे डिप्रेशन है तो यार आप बीमार होते हैं, आप खांसी सर्दी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है यू गो टू अ डॉक्टर, पैर में चोट मोच लगती है, पैर फ्रैक्चर होता है आपके एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह अगर आपको डिप्रेशन या कुछ ऐसे मानसिक ऐसे आपका संतुलन जो थोड़ा सा प्रेशर आता है तो यू हैव टू गो एंड स्पीक अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में उसके लिए साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे देश में भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे देश में टैबू बन गया है कि यार अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे को डिप्रेशन है और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, अरे इसका नहीं तो पागल हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज में बिलीव करते हैं। क्या कुछ अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरी माँ देखेगी, बोलेगी बेटा क्या बात है, तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है। माँ बाप बहन भाई पत्नी बच्चे इतने लोगों में हम रहते हैं तो हम उनको बोल के रह सकते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और हमको आप हमारी मदद करो, मेरे को ये, तो आपको एक सहारा मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ये फिल्म उनके लिए है जो बेचारे दूसरे शहरों से हमारे बम्बई में आए हुए हैं, रोज़ अपना यहाँ पे अपना पैसे कमाने के बेचारे काम कर रहे हैं, यहाँ से कमा के घर भेजते हैं। जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो बेचारे पेइंग गेस्ट में रह रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। काम नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा, EMIs देनी है, घर का रेंट देना है, अपने आप को खाना पीने का इंतजाम करना है, तो बहुत मुश्किल घड़ी है। ऐसे में फिर ऊपर से कोई बात करने वाला ना हो तो बेचारे वो जो जब मानसिक संतुलन खोते हैं, उसी वजह देखिए इस लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने बेचारों ने आत्महत्या कमिट की है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको जिंदगी से फाइट करनी चाहिए। तो बहुत ही मैसेज गिविंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी। सिद्धार्थ जी, अभी लॉकडाउन था, कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कुछ बंद था, तो इस फिल्म के शूटिंग करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई, कितनी सेफ्टी आपने रखी है इस फिल्म को शूट करते टाइम? जी, जब हमने ये फिल्म शूट की तभी लॉकडाउन अपने उरूज पे था, पीक पे था, तो शूट करना तो बहुत मुश्किल था। लकीली सौभाग्यवश जो एक्ट्रेस है वो मेरी बिल्डिंग में ही रहती थी, तो काम आसान हो गया। और जो DOP भी है वो भी मेरी बिल्डिंग का एक लड़का था, तो वो कुछ चीज़ें आसान हो गई। वो जैसे कि अगर आप मेकअप देखेंगे, हमारे बिल्डिंग में मेकअप वाले अलाउड नहीं थे, तो हमने क्या किया कि बिल्डिंग के बाहर गाड़ी पार्क की, उनको उसमें बिठाया, हम एक करके जाके मेकअप करके आते थे। एंड ज़्यादातर छोटी से छोटी शूटिंग में भी स्पॉट बॉय होते हैं, 2-3 लाइटमैन होते हैं,
और पूरी क्रू थी इस बार, ना स्पॉट बॉय था ना लाइटमैन था, तो उनका काम भी मैं कर रहा था। जब मैं शॉट में नहीं होता था तो मैं रिफ्लेक्टर मारता था और स्किमर पकड़ता था। तो इस बार मैंने इतना लर्न किया कि देखो हम डेली वेज वर्कर्स को वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत एक फिल्म में हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से ज़्यादा मेहनत डेली वेज वर्कर करते हैं। सो आई डेडिकेट दिस फिल्म टू देम एंड बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। एंड हमने क्या कि एक टाइम पे एट अ गिवन प्लेस 5 से ज़्यादा लोग थे ही नहीं, तो पूरा मास्क पहन के सिर्फ शॉट में हम मास्क को उतारते थे। अच्छा, एक्टर्स के साथ जो रिहर्सल्स की हमने जूम पे की, और कुछ सीन्स हैं जो एक्टर्स ने सेपरेटली शूट करके हमें को भेजे, हमने एडिट करके जोड़ दिया। आई मीन आप मानोगे नहीं, ये पहली फिल्म है जो बन के रेडी होके रिलीज़ हुई है आज, और कुछ एक्टर्स पहली बार आज मिले हैं, वो जानते भी नहीं, अरे तू भी है फिल्म में, तू उनको पता भी नहीं है कि वो एक दूसरे फिल्म में है। तो ऐसे हमने बनाया है पूरा। आपके कैरेक्टर को लेकर अगर बात करें, आप किस प्रकार से इसमें किरदार निभा रही हैं, और आपको फिल्म जब अप्रोच की गई, लॉकडाउन था, कोरोना था, लोगों के मन में एक डर था, तो आपने किस तरह से हाँ की कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डर था कोरोना का, और इतना ज़्यादा घर में 2-3 महीने हो गए थे कि सच में ऐसा लग रहा था कि या तो हम कुछ करें लाइफ में, बाहर निकल के काम करें, या फिर आई शुड मर जाए ऐसा। तो सबसे अच्छी बात ये कि मुझे भी जब ये फीलिंग आने लगी कि यार अब क्या होगा, आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं, बीइंग एन एक्ट्रेस क्या होगा, थिएटर होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं आया, तो अंदर से सुसाइड वाली ही फीलिंग्स आ रही थी। और उसी दौरान मुझे सिद्धांत ने जब ये स्टोरी सुनाई तो मुझे काफ़ी मैं उस स्टोरी से कनेक्ट फील करने लगी, और मुझे लगा कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस वक्त इस दौर से गुजर रहे होंगे और यही सब फील कर रहे होंगे, और ये कॉन्सेप्ट, ये मैसेज उन तक इस वक्त पहुँचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तुरंत अग्री कर लिया, और लाइफ का भी रिस्क था हम सबके लिए, लेकिन हम मोटिवेटेड थी क्योंकि हमें लाइफ को आगे मूव ऑन करना था, हमें काम करना था, बहुत टाइम हो गया था 3 महीने से। तो आई एम श्योर कि इतनी ब्यूटीफुली सिद्धांत ने इसे प्रेजेंट भी किया है, आप लोगों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या एक ही रास्ता होता है सुसाइड, और आप इस फिल्म को बना रहे हैं, आप एक यूथ है, तो दूसरे यूथ को किस प्रकार मैसेज देंगे कि जिस प्रकार से आपने उनके लिए एक तरह से सोचा है, तो उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? जी, सुसाइड तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और यही मेन मैसेज है इस फिल्म का। और जहाँ तक यूथ का सवाल है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम पुराने ज़माने में लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, आजकल हम बहुत लोनली हो गए हैं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ गया है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे हमारे 1 लाख फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जब बात करना चाहेंगे ना तो एक आदमी नहीं मिलता, क्योंकि सब अपने में ज़्यादा घुसे हुए हैं। तो ये है, आप असली जो रिलेशंस बना के रखो। आपके पास, मैं बोलता हूँ, एक भी फॉलोअर नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर आपका इसमें 1 या 2 अच्छे दोस्त होंगे तो आप कभी डिप्रेशन से नहीं गुजरोगे। ये है, और इस फिल्म का भी वही कहीं ना कहीं मैसेज है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे आप वर्क करो, बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो आपने क्या फील किया इस फिल्म को करते टाइम? एक सुसाइड बेस्ड फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, आपने क्या फील किया? सबसे पहले तो मैंने स्टोरी सुनने के बाद ये फील किया कि मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, क्योंकि मैंने ये रियल लाइफ में फेस किया है, जो मैंने सिद्धांत और पुनीत सर से भी कहा था ये। और तो इस मूवी को करते वक्त मुझे यकीन तो था कि ये मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और आई होप सो कि आप लोगों को भी ये फील हो, महसूस हो। और काफ़ी मुझे सिद्धांत पे बहुत प्राउड फील होता है कि उसने इतनी मेहनत की, और पुनीत सर ने भी बहुत हमें अच्छे से गाइड भी किया। उसकी बहुत मेहनत आपको दिखेगी, बहुत ही डेडिकेटेड हो के उसने हम ये किया है प्रोजेक्ट। तो हमारी बहुत उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से कि हिट होगा सुपर। जब आपने इस प्रोजेक्ट को पुनीत जी से डिस्कस किया गया था, फिर आपने ही रखा था पुनीत जी के पास कि हाँ मुझे ऐसा कुछ काम करना है, या फिर तो उनका क्या रिएक्शन था? जी, पहले मैं इसको एक अपने फ़ोन से, क्योंकि आजकल हम सबके पास 4K फ़ोन्स भी हैं, तो मैं उसी पे वीडियो बनाने वाला था फेसबुक के लिए, मोटिवेशनल। उन्होंने कहा वेस्ट मत कर, थोड़ा और डेवलप कर ले एज अ स्क्रिप्ट और फिल्म बना दे। मैंने बना दिया। फिर मैंने राम भाई से बात की, उन्होंने कहा कि आई विल फाइनेंस इट, व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू विद द फिल्म। वैसे बात पूरी बनी। उन्होंने कहा कि डोंट, इतना अच्छा थॉट है उसको वेस्ट मत करो, कि ऐसे छोटे मोटे व्लॉग्स आते हैं ना, उसमें मत वेस्ट कर दो। तो ऐसे फिर ये छोटी चीज़ थोड़ी बड़ी होकर एक शॉर्ट फिल्म बन गई। ये हुआ। तो राम जी, आपकी जब बात हुई पुनीत जी से, सिद्धांत जी से, तो किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लगा, और आपको लगा इस कोरोना महामारी में सभी के काम बंद है, सब कुछ बंद है, तो आप एज ए प्रोड्यूसर करने के लिए, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए कैसे रेडी हो गए? ये प्रोड्यूसर की बात नहीं, एक फैमिली हमारी है, फैमिली के थ्रू जुड़े हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि सिद्धांत हर महीने एक चीज़ निकाले। इसको कहा भी है मैंने कि अक्षय कुमार खुद की फिल्म बनाता है करके हिट हुआ है,
तो ये एक मैसेज है, देश विदेश में लॉकडाउन का मैसेज है, और लॉकडाउन में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसके ऊपर मैसेज था। तो इसके लिए मैसेज को आगे बढ़ाना, संदेश को आगे बढ़ाना हमारी संस्कृति है, और अच्छा संदेश देना हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति से जुड़ना हुआ चीज़ है और लोगों को इससे लाभ होगा। और दूसरा, आत्महत्या में अब ये लोग समझते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये शरीर अपना आपका नहीं है, ये शरीर माता पिता ने दिया है, कुछ इच्छाएं उनकी हैं, उनके पीछे उनके मोटिव्स हैं, तो उसको भी ध्यान में रखो। अपने आप में जीना तो एक डॉगी भी जी लेता है, आप एक इंसान, सारे लोगों के बाद एक इंसान जन्म मिलता है, बहुत बड़ा जन्म होता है। इसकी कदर करो, इंसानियत की कदर करो, मानव की कदर करो और संस्कार में चलो। यही संदेश इस फिल्म में है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, और देखने से हमारे ये कनिष्का सोनी जी और सिद्धार्थ जी का उत्साह बढ़ेगा, और अच्छे कार्य और अच्छी चीज़ें देश को देंगे। धन्यवाद। जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट फिल्म को लेकर, किस प्रकार से वो अपना प्यार दें, और जिससे एक मैसेज फिल्म है तो हर किसी को देखना चाहिए। जब हमने ये मूवी की थी तब तो 3 महीने हुए थे, आज 6 महीने हो गए हैं। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई है, कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री है जो अभी भी शुरू नहीं हुई है। काफ़ी लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। यही सवाल है कि हम ज़िंदा रहें कि ना रहें, जब खाना ही नहीं मिल रहा तो ज़िंदा कैसे रहें। इन सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग ये मूवी देखिए, ये आपको वजह देगा जीने की, ये आपको सिखाएगा कि आपको क्यों जीना चाहिए। और ये सब हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत करके प्रेजेंट किया है। आप लोग प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा। सिद्धार्थ जी, ये फिल्म लोग कहाँ देख पाएंगे, कहाँ रिलीज़ की गई है, और ये लॉन्च भी हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, लोग इसे कहाँ देख पाएंगे? जी, ये फिल्म हमने फ़िलहाल यूट्यूब पे रिलीज़ की है। तो हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शोमैन थिएटर प्रोडक्शंस। उस पर पहली फिल्म हमने ये डाली है, इसी से हमने अपना चैनल लॉन्च किया है, और हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है, हमें एक दिन में 5 5 स्टार 4 स्टार के रिव्यूज़ मिले, 4 आउट ऑफ 5 के। और काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स हमको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि वो भी इस फिल्म को लेना चाहते हैं नॉन एक्सक्लूसिव तरीके से। तो वो तो मैं नाम अभी रिवील करूँगा नहीं क्योंकि फिर मेरी डील ख़राब हो जाएगी उनके साथ। बट आई थिंक एक हफ्ते में आप कोई बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने वाला हूँ इस फिल्म को। आखिरी क्वेश्चन, जो हम आपका पोस्टर देख पा रहे हैं जिसमें आपका एक लुक नज़र आ रहा है, तो इस पोस्टर को लेकर किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया और इस पोस्टर से लोग क्या समझ पा रहे हैं? अगर जी, जैसे अगर आप ये पोस्टर देखेंगे तो ये एक जो फेस है, मेरी प्रोफाइल है, बेसिकली स्काई है। तो जैसे लड़की जो सुसाइड करने वाली होती है, तो यही पूरे बिल्डिंग के ऊपर वो लड़की खड़ी थी, और ये जो पोस्टर का जो ये पोज है, ये जीसस क्राइस्ट का पोज है। तो जो टाइटल भी एक्चुअली है रेजरक्शन। ये क्यों बोलते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट रेजरक्ट होके वापस आए थे, यानी मरने के बाद जब वापस आए थे, और उन्होंने, इसका एक होता है पुनर्जन्म, रेजरक्शन मीन्स पुनः जन्म, मीन्स जब कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, फिर से जब वो जागृत हो। तो ये मूवी वही मैसेज देती है कि जब पूरा कुछ सब ख़त्म हो गया, अब लॉकडाउन में हम सबका काम बंद हो गया, सोशल लाइफ बंद होगी, सब कुछ बंद हो गया, अब एक नई शुरुआत है और न्यू बिगनिंग। ये मैसेज है पोस्टर का। किस किस लोकेशन पे शूट की गई है फिल्म? जी, कई लोकेशन पे जा ही नहीं सकते थे, अपनी बिल्डिंग में पूरी शूट की है, और कुछ लोकेशन हमने बॉम्बे में जाके ऑल ओवर बॉम्बे के पूरे शॉट्स लिए हैं, वो किया है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये वो सी लिंक वगैरह में शूट किया। जिस प्रकार से आपने देखा कि ये शॉर्ट फिल्म लोगों को सिर्फ देखने के लिए, एंटरटेन के लिए नहीं होगी, लोगों को एक जीने की वजह भी देगी। ये ऐसी एक शॉर्ट फिल्म है जो लोगों आपके बीच आ चुकी है। अब आपको देखना होगा कि किस प्रकार से ये मैसेज देने की फिल्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से सिद्धांत जी ने इसको डायरेक्ट किया है, तो उनकी स्टोरी में क्या कुछ है ये आप देखिए। और जिस प्रकार से अगर हम पोस्टर भी दिखाना चाहूँ तो पोस्टर के माध्यम से भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।